ऑपोजिशन का प्लान ए और बी नाकाम हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन ने अपनी उम्मीदें तहरीके इंसाफ के खिलाफ चलने वाले गैर मुल्की फॉरेन फंडिंग केस से जोड़ ली हैं। प्लान ए और प्लान बी का मकसद था वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा लेना, उसमें नाकामी हुई और अब गैर मुल्की फंडिंग केस की तरफ ऑपोजिशन की नजरें हैं, जो इलेक्शन कमीशन में 5 साल से चल रहा है मगर इसका फैसला नहीं आ रहा है। इसलिए ऑपोजिशन की रहबर कमेटी ने आज गैर मुल्की फंडिंग केस में ताखीर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया और इस मौके पर रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू की। एहसान इकबाल साथ मौजूद थे और क्या मुतालबा किया, देखिए। तशवीश है सब सियासी जमातों को कि ये केस क्यों इल्तिवा में रखा गया है। सरदार रजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और अभी चूंकि उसका वक्त भी बहुत कम है और हम चाहेंगे कि ये तारीखी फ़ैसला वो अपनी मुकर्रर मुद्दत में कर लें और हमारी इल्तिजा है कि वो डे टू डे इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पे कर लें कि इसमें ताख़ीर ना हो और ये केस जो है फौरी तौर पे हल हो जाए और जब इंशाल्लाह ये इख्तिताम पे होगा तो ये पार्टी भी नहीं रहेगी, ये हुकूमत भी नहीं रहेगी। ऑपोजिशन समझती है कि फंडिंग केस का फैसला हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा मगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस केस से परेशान नहीं है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का तर्जुमानों के इजलास में कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है, इत्मीनान रखें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सारे अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ऑपोजिशन अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए हुकूमत के खिलाफ बयानिया बना रही है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आज ही नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी गैर मुल्की फंडिंग केस की तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फरूख हबीब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग की दरख्वास्त दायर कर रखी है और दोनों जमातों पर अमरीका और बरतानिया से गैर कानूनी फंडिंग हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया है। मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी के कई इजलास हो चुके हैं मगर तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता दिनों स्क्रूटनी कमेटी के तरीक़ाकार और इन कैमरा कार्रवाई की खबरें लीक होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को 4 दरख्वास्तें दी मगर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई का हिस्सा बनने की हिदायत की ताकि जल्द फैसला हो सके। मगर तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया और अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ पर इस केस में ताख़ीरी हरबों के इल्ज़ाम लगते रहे हैं और आज भी इस किस्म का मामला उस वक्त सामने आया जब तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने समाअत की मगर तहरीक इंसाफ के वकील शाह खबर पेश नहीं हुए, जिस पर समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई।